आइरिश का जो स्लाइडर है इसको मैं हल्का सा आगे बढ़ाता हूँ। आप देख सकते हैं आंखों में कितनी चमक यहाँ पे आ गई है। और स्क्लेरा को थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो आंखों का जो व्हाइट पार्ट है वो भी काफी खूबसूरत यहाँ पे दिखने लगा है। दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं कि सिर्फ 3 क्लिक में आप किसी भी फोटो को प्रोफेशनल लेवल का रिटच कर सकते हो, वो भी फोटोशॉप से ज्यादा फास्ट। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। आज मैं आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर दिखाने वाला हूँ जो पोर्ट्रेट रिटचिंग को बच्चों का खेल बना देता है। तो अगर आप फोटोग्राफर हो या फिर फोटो एडिटिंग सीख रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। आज हम बात करने वाले हैं कैप्चर वन के एआई पावर्ड रिटच टूल के बारे में। ये वो सॉफ्टवेयर है जिसको प्रोफेशनल फोटोग्राफर दुनिया भर में यूज करते हैं, खासकर पोर्ट्रेट और फैशन फोटोग्राफी में। और सबसे बड़ी बात, इसके रिटच टूल इतने पावरफुल है, जो काम फोटोशॉप में 30 मिनट लेता है वो यहाँ 2-3 मिनट में हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि कैसे आप भी प्रोफेशनल क्वालिटी रिजल्ट्स ले सकते हो। और हाँ, सब्सक्राइब बटन दबा देना और बेल आइकॉन प्रेस कर देना ताकि आपको ऐसी यूजफुल वीडियो मिलती रहे। सबसे पहले बात करते हैं कि कैप्चर वन क्या है। देखो, अगर आप फोटोशॉप या लाइटरूम यूज करते हो तो ये उसका बहुत पावरफुल अल्टरनेटिव है। ये खास तौर पर रॉ फाइल एडिटिंग में काफी बेहतर रिजल्ट देता है। और इसमें जो रिटच टूल है वो बिल्कुल एआई बेस्ड है, मतलब सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली फेसेस डिटेक्ट कर लेता है और 1 सेकंड में एडजस्टमेंट अप्लाई हो जाती है। तो अभी हम सीधे चलते हैं प्रैक्टिकल पार्ट पे, और इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। आप देख सकते हैं ये पूरा इसका इंटरफेस। ये फोटोशॉप और लाइटरूम से भी काफी पावरफुल सॉफ्टवेयर है। और इसमें आप देख सकते हैं काफी ज्यादा यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे यहाँ पे लाइब्रेरी है और यहाँ पे टेथर है, जो हम डायरेक्टली कैमरा को वायर कनेक्ट करके इमेजेस यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे शेप है, यहाँ पे स्टाइल, एडजस्ट, रिटच, रिफाइन। तो आज के वीडियो में हम रिटच पे फोकस करेंगे और उसके लिए हम कुछ इमेजेस यहाँ पे लेकर आते हैं। तो इमेज इंपोर्ट करने की भी बहुत सारे यहाँ पे तरीके हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस पूरे सॉफ्टवेयर के ऊपर किस तरह से इसको यूज करें, तो इसके लिए मैं पूरी सीरीज बनाऊं या फिर एक फुल इन डेप्थ ट्यूटोरियल बनाऊं, तो आप नीचे कमेंट में जरूर इस सॉफ्टवेयर का नाम टाइप कर देना, कैप्चर वन। तो मैं आपके लिए इसका पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड यहाँ पे दे दूंगा आने वाले वीडियोस में। अभी सबसे पहले हम इमेजेस को इंपोर्ट करते हैं। तो ढेर सारे तरीके हैं यहाँ पे इंपोर्ट करने के लिए, लेकिन मैं यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ से आपको चूज करना है इंपोर्ट फ्रॉम। यहाँ पे इंक्लूड सब फोल्डर, एक्सक्लूड सब फोल्डर, ठीक है। तो ये पढ़ के आपको अंदाजा लगाना है कि यहाँ पे एग्जैक्टली क्या लिखा है, ठीक है। मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ। चूज में हम उस फोल्डर के तरफ जाएंगे और इस फोल्डर में से सारे फोटो को मैं यहाँ पे सेलेक्ट ऑल कर लेता हूँ और यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये सारे फोटोज यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लस माइनस का एक ऑप्शन है, तो इस तरह से आप इसको जूम इन जूम आउट करके देख सकते हैं, ठीक है। ये सारे इमेजेस रिटचिंग से रिलेटेड है, तो इसके लिए मैंने इन सेलेक्टेड इमेजेस को यहाँ पे इंपोर्ट किया है। आप देख सकते हैं कुछ इमेजेस जेपीजी है और कुछ रॉ फाइल्स है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पी कॉल कर लेता हूँ। जैसे हम पी कॉल करेंगे ये सारे इमेज सेलेक्ट हो जाएंगे और यहाँ से मैं इंपोर्ट कर देता हूँ। तो ये सारे इमेजेस यहाँ पे आपको दिखने लगेगी। और सेंटर में अगर आपको इमेज को देखना है तो आपको सिंपली इस तरह से इमेज को सेलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे आप इस इमेज को सिलेक्ट करेंगे, जो इमेज आप सिलेक्ट करेंगे वो इमेज आपको सेंटर में यहाँ पे दिखाई देगी। फॉर एग्जाम्पल अभी समझो ये लास्ट वाली इमेज है और इस इमेज को मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ब्लेमिशेस, काफी ज्यादा ब्लेमिशेस है, यहाँ पे डार्क सर्कल है, ठीक है। और काफी ज्यादा यहाँ पे हमें रिटचिंग करने की जरूरत है। अगर हम ये फोटोशॉप में करेंगे तो उसमें बहुत सारे स्टेप्स हमें वहाँ पे करेंगे, करना पड़ता है। लेकिन ये सॉफ्टवेयर इतना पावरफुल है कि आपको एक सिंपल सा एक स्लाइडर है, उसको अगर आप यूज करेंगे तो ये सारे पिंपल्स, ये सारे ब्लेमिशेस वहां पे हट जाएंगे। तो अभी देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से कंटेंट है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं रिटच फेस स्क्रीन और रिटच टीथ और रिटच आईज। तो यहाँ पे हम तीन जो टूल है, रिटच फेस स्किन, रिटच टीथ और रिटच आईज, इसके ऊपर आज फोकस करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये आईज और टीथ को यहाँ से ऑफ कर देता हूँ और पहला ऑप्शन है रिटच फेस स्किन, इसके ऊपर हम ध्यान देंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इम्पैक्ट का एक स्लाइडर दिया है और यहाँ पे 100%। ये सेम उसी तरह से स्लाइडर काम करता है जो फोटोशॉप में फेड का काम करता है, या फिर कैमरा रॉ में जो जो भी हम इफेक्ट लगाते हैं उसका इंटेंसिटी कम करने के लिए
वो स्लाइडर यूज होता है। सेम उसी तरह से अगर हम इसमें नीचे कितना भी एडजस्टमेंट करेंगे, जैसे कि ये ब्लेमिशेस मैंने 100% किया, तो इसको तो हम कम ज़्यादा कर भी सकते हैं, लेकिन और भी कुछ सेटिंग हमने नीचे किया, तो उन सारे इफ़ेक्ट्स को यहाँ पे ये जो स्लाइडर इम्पैक्ट ये धीरे-धीरे यहाँ पे कम करता है, तो उसके लिए ये ऑप्शन यहाँ पे दिया है, ठीक है? तो इसको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है ब्लेमिशेस। आप देख सकते हैं इस इमेज में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ब्लेमिशेस है, मैं इसको ज़ूम करके आपको थोड़ा-सा दिखा देता हूँ। अभी जैसे मैं इस स्लाइडर को यहाँ पे पूरा 100% करता हूँ, आप देख सकते हैं ये सारे ब्लेमिशेस, सारे जो डार्क स्पॉट है यहाँ पे हट जाएंगे, ठीक है? देख सकते हैं और ये हमारा आफ्टर वाला इफेक्ट है, और मैं आपको बिफोर आफ्टर एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये हमारा बिफोर और ये हमारा आफ्टर। सेम उसी तरह से हम अभी क्या करेंगे, एक एक इमेज यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और मैं आपको इनका इफेक्ट आपको दिखाता हूँ, ये स्लाइडर किस तरह से काम करता है। तो ये ब्लेमिश का स्लाइडर मैं पूरा 100% यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है? देख सकते हैं ये बिफोर आफ्टर, ये बिफोर और ये आफ्टर, ठीक है? एक ही स्लाइडर की मदद से आपका सारा यहाँ पे रिटच हो गया है। अभी ये इमेज यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यह हमारा बिफोर और यह हमारा आफ्टर, ठीक है? इसके बाद ये वाला इमेज ब्लेमिश को 100% करेंगे, यह हमारा बिफोर और यह हमारा आफ्टर। फिर उसके बाद ये वाला इमेज ब्लेमिश को 100% करेंगे, देख सकते हैं ये बिफोर और ये आफ्टर, ठीक है? तो इस तरह से ये काफी अच्छा यहाँ पे ये स्लाइडर दिया है, तो आप एक ही स्लाइडर की मदद से ढेर सारे पिंपल्स, जो भी ब्लेमिशेस यहाँ पे हटा सकते हैं। और साथ ही साथ थोड़ा सा अगर आप नीचे देखेंगे ना, यहाँ पे आपको इंक्लूड नेक एरिया, ये एक ऑप्शन है। तो ये क्या करता है कि अगर आपके नेक एरिया में कोई पिंपल से जो दाग धब्बे, अगर उसको भी हटाना है तो आप इसको ऑन करो, अगर आप इसको ऑफ करेंगे तो वो एरिया वो यहाँ पे छोड़ देगा। सेम उसी तरह से यहाँ पे नीचे भी आप देख सकते हैं इवन स्किन में इंक्लूड नेक एरिया, ये भी उसी तरीके से काम करेगा। मैं आपको रेकमेंड करूंगा ये दोनों ऑप्शन आप ऑन ही रखो, ठीक है? अभी चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, वो है डार्क सर्कल। तो इस इमेज को थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये डार्क सर्कल आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? और इसको मैं सिंपली इस तरह से यहाँ पे लेके आऊंगा, तो आप देख सकते हैं ये डार्क सर्कल यहाँ से हट जाएंगे। मैं आपको बिफोर आफ्टर दिखाता हूँ, ये हमारा बिफोर है और ये हमारा आफ्टर, ठीक है? तो काफी अच्छा यहाँ पे ये काम कर रहा है। तो अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इस सॉफ्टवेयर की मदद से ढेर सारे इमेजेस को एक ही क्लिक में, सारे जो ब्लेमिशेस है उसको हटा सकते हैं। और ये बैच एडिटिंग भी करता है, जैसे कि समझो अभी मैं इस इमेज के ऊपर आता हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ब्लेमिशेस को यहाँ पे हटा दिया है, ठीक है? देख सकते हैं आप यहाँ पे मैंने ब्लेमिशेस हटा दिए है। अभी मैं क्या करूंगा, ये बिफोर आफ्टर ऑफ कर देता हूँ। इस इमेज का जो भी सेटिंग है जो अभी मैंने किया, इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ। सबसे पहले मैं डार्क सर्कल को भी यहाँ पे हटा देता हूँ। यहाँ पर मैंने सिर्फ ब्लेमिश और डार्क सर्कल हटा दिए। अभी इसको मैं बैच रिटच करना चाहता हूँ। ऊपर देख सकते हैं ये दो एरो यहाँ पे बना के दिए है, ठीक है? ये एरो है, यहाँ पे हमें कॉपी करना है। इसको मैंने कॉपी किया। अभी आपको क्या करना है, जो बचे हुए जो सेम फोटोज है, ये वाला फोटो, इसको क्लिक सेलेक्ट करना है, शिफ्ट बटन दबाते हुए इसको सेलेक्ट करना है, इसको सेलेक्ट करना है, ठीक है? तो इन तीनों को फोटो को मैंने सेलेक्ट किया। अभी यहाँ पे सेम कैटेगरी के 3 फोटो है। अगर आपके पास मल्टीपल फोटो है, 10, 12, 15, 100, 150, तो उस तरह से आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये सिलेक्ट हो जाएंगे, फिर उसके बाद ये दूसरा जो एरो है, ठीक है, ये वाला दूसरा जो एरो है, यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला, इसको हम पेस्ट कर देंगे। तो ये फर्स्ट वाला कॉपी का है और ये पेस्ट का है। हम इसको अप्लाई कर देता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एडजस्टमेंट यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। अभी एक एक इमेज हम वापस से चेक करते हैं। ये हमारा फर्स्ट इमेज जिसका ही जो इफेक्ट हमने कॉपी किया था। अभी ये दूसरा इमेज, इसको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ बिफोर आफ्टर ऑन करके। यह हमारा बिफोर था और यह हमारा आफ्टर, तो ये इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई हो गया। फिर उसके बाद ये वाली इमेज, ये बिफोर और ये आफ्टर, ये तीसरी, ठीक है? तो आप बैच एडिटिंग कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं। अभी चलते हैं, यहाँ पे है इवन स्किन। तो इवन स्किन क्या होता है कि जो हम फोटोशॉप में डॉज एंड बन करते हैं तो कई जगह पे दाग धब्बे आ जाते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा मैनुअली काम करके जहाँ पर भी शेडोज है उसको हल्का सा डॉज करते हैं। फिर जहाँ पर ज्यादा हाईलाइट है वहाँ पे हम थोड़ा सा हल्का सा बर्न करते हैं। तो हम इमेज के अकॉर्डिंग वहाँ पे करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको क्या है कि सिंपल एक स्लाइडर दिया है इवन स्किन का, इसको अगर आप एडजस्ट करेंगे तो आपके इमेज में जो भी दाग धब्बे ऊपर नीचे वो यहाँ पे इवन हो जाएंगे, ठीक है? तो ये भी काफी अच्छा यहाँ पे स्लाइडर है। तो सेम उसी तरह से यहाँ पे ये इवन स्किन। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टेक्सचर है। तो ये अगर मैं 100% करूंगा तो इमेज में एक टेक्सचर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है? यहाँ पे इस जगह पे आप देख सकते हैं ये टेक्सचर यहाँ पे आ गया है। अगर आपको
टेक्सचर रखना है तो रख सकते हैं, लेकिन अगर आपको टेक्सचर नहीं रखना या फिर इसका इंटेंसिटी कम करना है तो आप कम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे समझो 0 करता हूँ या फिर 100 -100 करता हूँ, तो आप देख सकते हैं इमेज हल्का-सा यहाँ पे सॉफ्ट हो गया है, ठीक है? तो इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा-सा नीचे आएँगे, यहाँ पर है कॉन्टरिंग। कॉन्टरिंग क्या करता है कि जो लाइट इफ़ेक्ट रहता है, चेहरे के ऊपर आता है, तो उसको कम-ज़्यादा करने का एक तरह से ये क्या करता है कि कॉन्ट्रास्ट ऐड करता है। जैसे मैं इसको बढ़ाता हूँ, ठीक है? एक तरह से ये क्या करता है, काउंटर करता है, जो हम डॉज एंड बर्न में करते हैं ना, उस तरह से। तो इसका भी आप इंटेंसिटी एडजस्ट करके रख सकते हैं। जैसे कि ये दूसरा इमेज है, ये वाला इमेज है, इसके ऊपर दिखाता हूँ आपको। काउंटरिंग करने से क्या होगा कि एक तो आपके इमेज में डेप्थ आ जाएगी, जिससे इमेज थोड़ा-सा 3D टाइप दिखेगा। तो सेम उसी तरह से जैसे मैंने आपको कहा था कि ये इंक्लूड नहीं किया है, इसको ऑन करो, तो ये आप अगर ऑन करते हैं तो ये इसके ऊपर भी ये काम करेगा। अभी वापिस से हम थोड़ा-सा पीछे जाते हैं, क्योंकि एक पॉइंट हमने यहाँ पे मिस कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल समझो मैं इस इमेज को यहाँ पे रीसेट कर लेता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पूरा इसको रीसेट कर लेता हूँ। इसको मैंने रीसेट कर लिया। ब्लेमिश के नीचे आपको मार्क एरिया टू प्रोटेक्ट का एक ऑप्शन मिलेगा। मतलब इससे क्या होता है कि अगर कोई ब्यूटी मार्क है किसी इमेज के ऊपर, किसी चेहरे के ऊपर, अगर आपने फ़ोटोशॉप काम करते ही ब्यूटी मार्क वहाँ पे छूट गया और क्लाइंट ने बोला कि वहाँ पे एक ब्यूटी मार्क था, तो वापस से आपको काम करना पड़ेगा। तो पहले से अगर आपको मालूम है कि ये ब्यूटी मार्क है, आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, उसको यहाँ पे इंक्लूड करना है। जैसे मैं यहाँ पे प्लस करता हूँ और मुझे ये जो मार्क है, अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं आपको ज़ूम करके दिखाता हूँ, ये वाला, ठीक है? मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे प्रोटेक्ट कर लेता हूँ। इसको इस तरह से क्लिक करूँगा, तो ये प्रोटेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद इस ब्लेमिशेस स्लाइडर को मैं 100% करूँगा, तो आपने जो प्रोटेक्ट किया था बर्थ मार्क या फिर जो भी ब्यूटी स्पॉट है, वो आपका यहाँ पे प्रोटेक्ट रहेगा, ठीक है? अगर आपको इसको हटाना है, तो उसी के बाजू में आपको एक माइनस का एक ऑप्शन मिलेगा, ब्लेमिश प्रोटेक्शन इरेज़र, आप इसको ऑन करो और इस तरह से इसको सेलेक्ट करके इसको हटा दो। और भी कोई पार्ट यहाँ पे दिख रहा है, तो उसको भी आप यहाँ पे हटा सकते हैं, ठीक है? तो ये पार्ट इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे मैं डार्क सर्कल को भी ऐड करता हूँ, इवन स्किन और टेक्सचर को थोड़ा कम कर लेता हूँ, कॉन्टरिंग को हल्का-सा एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है? कुछ इस तरह से। अभी इतना सारा सेटिंग मैंने करने के बाद मैं आपको बिफोर आफ्टर दिखाता हूँ, इमेज कितना सही तरीके से यहाँ पे एडिट हो गया है, ठीक है? अगर यही काम हम फ़ोटोशॉप में करेंगे या दूसरे किसी सॉफ्टवेयर में, काफ़ी यहाँ पे समय जाएगा, लेकिन आपके सामने ये पूरा स्लाइडर की मदद से ये हो रहा है। थोड़ा-सा हम नीचे जाते हैं, अभी टीथ के ऊपर काम करते हैं नीचे, रिटच टीथ है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक इमेज ओपन करके रखी है और इसको मैं बिफोर आफ्टर ऑफ कर देता हूँ। यहाँ पे है ब्राइटनेस, तो ब्राइटनेस अगर मैं बढ़ाऊँगा तो आप देख सकते हैं ये ब्राइटनेस बढ़ गई और ब्राइटनेस को मैं हल्का-सा कम करूँगा तो कम कर सकते हैं। फिर उसके बाद डिसैचुरेट, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जो दाँतों में पीलापन है, उसको आपको हटाना है। आप क्या करो, इस स्लाइडर को एडजस्ट करो, आपके दाँतों का जो पीलापन है वो भी यहाँ पे हट जाएगा। तो दोनों काम यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे ब्राइटन भी कर सकते हैं और इसका पीलापन भी आप हटा सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे से ये इमेज यहाँ पे दिखने लगी है। तो अभी हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, यहाँ पे है रीटच आइज़, तो इसको मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पे एक इमेज ओपन करेंगे, जैसे कि ये इमेज है, इसको मैं थोड़ा-सा ज़ूम कर लेता हूँ। ठीक है, ये इमेज है। अभी इसमें आपको बोथ लिख रहा है, बोथ लिखा है, मतलब ये दोनों आँखों के ऊपर काम करेगा। अगर आपको किसी पर्टिकुलर लेफ्ट या राइट आइज़ पे काम करना है, तो आप इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं लेफ्ट करता हूँ और इसको इस तरह से बढ़ा लेता हूँ, तो ये लेफ्ट के आइज़ के ऊपर काम करेगा, यहाँ पे काम करेगा ये वाले, ठीक है? अगर मैं इसको माइनस करता हूँ, तो ये इसके ऊपर काम करेगा, ठीक है? तो मैं यहाँ पे इसको रीसेट कर लेता हूँ और ये यहाँ पर बोथ रख देता हूँ। अभी आइरिश, तो आइरिश को मुझे एनहांस करना है, तो मैं इस तरह से इस स्लाइडर को एडिट करूँगा। आप देख सकते हैं ये आइरिश यहाँ पे एनहांस हो रहे हैं, ठीक है? आपको जितना रखना है आप रख सकते हैं। फिर यहाँ पे स्क्लेरा जो व्हाइट पार्ट रहता है आँखों का, वो यहाँ पे ये इस तरह से एडजस्ट हो रहा है, ठीक है? अभी इस इमेज के ऊपर आते हैं और इस इमेज के ऊपर ट्राई करते हैं। आइरिश का जो स्लाइडर है इसको मैं हल्का-सा आगे बढ़ाता हूँ। आप देख सकते हैं आँखों में कितनी चमक यहाँ पे आ गई है और स्क्लेरा को थोड़ा-सा बढ़ाएँगे तो आँखों का जो व्हाइट पार्ट है वो भी काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे दिखने लगा है, ठीक है? और इसको आप स्लाइडर की मदद से यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर काम करता है और अगर आपने किसी एक इमेज के ऊपर, समझो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये इमेज वापस से यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ और इस इमेज के ऊपर मैंने समझो ब्लेमिशेस भी ऐड कर दिया, डार्क सर्कल भी हटा दिए,
इवन स्किन को भी एडजस्ट कर लिया, टेक्सचर भी एडजस्ट कर लिया, कॉन्टरिंग, फिर यहाँ पे है रिटच टीथ है, हल्का सा कम करेंगे, यहाँ पे डिसैचुरेशन, ठीक है। आइस तो यहाँ पे नहीं दिख रहे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अभी ये जो मैंने सारा काम किया है, इसको मुझे एज अ प्रीसेट के तौर पे सेव करना है, क्योंकि अगर मेरे पास कुछ इस तरह से और भी मल्टीपल इमेजेस है तो उन इमेजेस को मैं एक साथ सेलेक्ट करूंगा और उसके ऊपर अगर मुझे उस प्रीसेट को अप्लाई करना है तो उस प्रीसेट को मैं सेव करके रख सकता हूँ। आपको सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है इस तरह से और सेव कस्टम प्रीसेट है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो जो भी आपका काम आपने किया है वो जो आपका इमेज है उस इमेज के अकॉर्डिंग उसके नाम के हिसाब से यहाँ पे ये प्रीसेट यहाँ पे सेव हो जाएगा। प्रीसेट को मैं अभी क्या करता हूँ, ये उसी फोल्डर में सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हैं, मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ रिटच ऑल इस तरह से, और यहाँ पे इसको सेव करता हूँ, ठीक है। और ये सेव, ठीक है, ये हमारा सेव हो गया, ठीक है। इस तरह से आप प्रीसेट को सेव कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने सारे इमेजेस यहाँ पे सिंगल सिंगल ओपन किए हैं और हर एक इमेज को अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पे डिटेक्टेड फेस, यहाँ पे जो आप देख सकते हैं नंबर 1 लिखा है, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, मतलब हर एक इमेज में मैंने एक ही इमेज यहाँ पे ओपन की है। अभी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कपल की फोटो ओपन करता हूँ, ठीक है। और आप देख सकते हैं ये कपल का फोटो मैंने यहाँ पे इसको फिर से यहाँ पे जूम किया और ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे ऑल, फिर यहाँ पे है फेस 1 और फेस 2, ठीक है। आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से फेस के ऊपर आपको काम करना है। अगर आपको ब्राइड के ऊपर काम करना है तो आप फेस 2 सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके फेस के ऊपर आप काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ब्लेमिशेस को हटा देता हूँ, डार्क सर्कल हटा देता हूँ, इवन स्किन एडजस्ट करता हूँ, टेक्सचर को कम करता हूँ, कॉन्टरिंग, ब्राइटनेस हल्का सा, ठीक है, इस तरह से। तो ये पूरा काम आप देख सकते हैं कि मैं बिफोर आफ्टर आपको एक बार दिखा देता हूँ ब्राइड का, ये बिफोर और ये आफ्टर, ठीक है। तो एक ही क्लिक में आपका ये सारा काम यहाँ पे हो गया। और अगर आपको ग्रूम के ऊपर काम करना है, मतलब दूल्हे के ऊपर, तो सिंपल आपको यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना है। सेम उसी तरह से आपको, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ बिफोर आफ्टर को, ब्लेमिशेस को ऑन करता हूँ, डार्क सर्कल, इवन स्किन, कॉन्टरिंग, इस तरह से। और आप देख सकते हैं ये बिफोर आफ्टर, तो दूल्हे का भी फोटो यहाँ पे एडजस्ट हो गया है, ठीक है। तो अगर आपको कुछ इस तरह से अलग अलग एडिटिंग भी करनी है तो आप एडिटिंग कर सकते हैं, क्योंकि क्या है कि अलग हर एक का जो स्किन टोन है, उसका फेस का स्ट्रक्चर या फिर जो भी कलरिंग है वो अलग अलग रहता है, तो इसलिए आप इस तरह से काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं दोनों का काम एक साथ होना चाहिए तो आप सिंपली यहाँ पे ऑल पे क्लिक करो, ये दोनों एक एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे और फिर आप दोनों को एक साथ यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं इसको 100 करता हूँ, ये भी 100, इस तरह से आप अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट करो। मैंने यहाँ पे ज्यादा ही लिया ये, तो इसका बिफोर आफ्टर देखते ही ये हमारा बिफोर और ये हमारा आफ्टर, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट में आप इम्पैक्ट स्लाइडर को यूज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इफेक्ट ज्यादा हो गया तो एक ही स्लाइडर से सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, तो एक एक स्लाइडर करने की जरूरत नहीं, आपको सिंपली इस तरह से इम्पैक्ट को कम ज्यादा आप कर सकते हैं, ठीक है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये क्या करता है कि जो फेस रिकॉग्नाइजेशन है वो लेफ्ट से लेकर राइट को करता है और उस इमेज के पोजीशन के बेस के ऊपर। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि एक फोटो की जो रिटचिंग है वो हमें सिर्फ कॉपी पेस्ट करनी है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो अभी समझो ये जो इमेज है, ठीक है, अभी इसी तरह से मेरे पास एक 10-15 फोटोज है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसका जो पोजीशन है इस इमेज में रिटचिंग करने का वो लेफ्ट टू राइट है। मतलब अभी ये 1 नंबर ये इसको उसने असाइन किया, 2 नंबर इसने ब्राइड को असाइन किया है। और इसी तरह से अगर आपके पास ऐसे 10-15 फोटोज है जिसमें ब्राइड, जिसमें आपका दूल्हा लेफ्ट साइड में है और दुल्हन राइट साइड में है, तो अगर वो सारे फोटो उसी एंगल से, तो ये जो सॉफ्टवेयर है वो अच्छी तरह से काम करेगा। लेकिन अगर आपका ये फोटो दिखने में फर्स्ट वाला फोटो ही जो दूल्हा है वो लेफ्ट साइड में है, दुल्हन राइट साइड में है और बाकी के फोटो का जो एंगल है वो पूरा चेंज हो गया है, मतलब अगली फोटो में दुल्हन का पोजीशन चेंज है, दूल्हा राइट साइड में है, दुल्हन लेफ्ट साइड में, तो वो थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो सब्जेक्ट की पोजीशन भी यहाँ पे रिटचिंग करते वक्त सेम होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे बैच रिटचिंग कर सकते हैं। नहीं तो फिर आप सिंपली मैनुअल करो या फिर आप ऑल यहाँ पे सिलेक्ट करो और सिंपली यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो। और जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि ये टूल आपको, कि अगर आप फोटो स्टूडियो में शूट करते हैं
तो ये रियल टाइम भी रीटचिंग हो सकती है। यहाँ पे क्या करना है, आपको कैमरा आपके टेथरिंग केबल से कनेक्ट करना है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये टेथरिंग केबल से आपने यहाँ पे कनेक्ट किया। आपने जैसे वहाँ पे फोटो क्लिक किया स्टूडियो में, आप एक ही क्लिक में वापस यहाँ पे आप कस्टमर को, क्लाइंट को यहाँ पे इस तरह से स्लाइडर को एडजस्ट करके या फिर जो प्रीसेट हमने बनाया उसको यहाँ पे अप्लाई करके एक ही क्लिक में आप उसको रीटचिंग रियल टाइम में उनको दिखा सकते हैं। तो ये फीचर प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स के लिए बहुत वैल्यूएबल है। अभी आप सोच रहे हैं कि फोटोशॉप में ये तो सब कुछ मैनुअली कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन कैप्चर वन में ये प्रोसेस इतना फास्ट है कि कंपैरिजन ही नहीं हो सकता। फोटोशॉप में एक पोर्ट्रेट रिटच करने में 30-40 मिनट लगते हैं, विथ फ्रीक्वेंसी सेपरेशन, डॉज एंड बर्न, सब कुछ। और यहाँ आपने देखा कि 2-3 मिनट में सेम क्वालिटी रिजल्ट यहाँ पे मिल जाते हैं। और अगर आप कमर्शियल फोटोग्राफर हो, जो बल्क में फोटोज एडिट करते हो, तो कैप्चर वन आपका टाइम बहुत बचाता है। तो दोस्तों, ये था कैप्चर वन का पावरफुल रीटच टूल। मैं जानता हूँ बहुत से लोग फोटोशॉप यूज करते हैं और उससे कंफर्टेबल है, लेकिन अगर आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी सीरियसली करते हो तो कैप्चर वन जरूर ट्राई करना चाहिए। ये खासकर रॉ फाइल हैंडलिंग और कलर ग्रेडिंग में बहुत अच्छा है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब कर दो अगर आपने अभी तक नहीं किया, और कमेंट में कैप्चर वन लिख देना ताकि मैं आपके लिए इसका फुल ट्यूटोरियल लेकर आऊं। अगर आपके कमेंट्स और लाइक्स ज्यादा रहेंगे तो मैं जल्दी कैप्चर वन के और फीचर्स पर डिटेल वीडियो बनाऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर या टूल पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टिप्स और ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग। जय हिंद।